ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुप्ति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो इस पुण्य कथा को सुनते हुए जो इससे पिछले भाग में कल हमने पढ़ा है, इस रामायण पुण्य कथा में भरत जी को जब सभी लोग राजा बनने के लिए प्रेरित करते हैं, राजा दशरथ के जो अंतिम संस्कार हैं वो सभी संपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद भरत जी को राजा बनने के लिए कहा जाता है। भरत जी उसमें अपनी असहमति किस तरीके से सभी का मान रखते हुए व्यक्त कर रहे हैं, और उनके हृदय में जो पीड़ा है वो दशरथ के वियोग के साथ साथ राम से मिलने के लिए आतुरता भी है और पीड़ा भी है। वो बस यही उनकी इच्छा है कि किसी भी प्रकार से जब भी बने अयोध्या के राजा दशरथी ही बने। तो उसके लिए जहां हमने विश्राम किया था अयोध्या कांड के 2 नंबर 183 पर, उससे आगे का प्रसंग ये इस भाग में सुन रहे हैं। तो जेहि विधि होय नाथी तिमोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भरत बचन सब के प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विषिदागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्रों को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरते कहे सराहे सराही, राम प्रेम मूरत तनु आई। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहि न कयहु, प्राण समान राम प्रिय अयहु। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाए मात कुटलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। 160 कोटि के पुरुष समेता, बसे कल्पसत नरक निकेता। और सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती। ए अग अवगुण नह मन गयहि, हरै गरल दुख दारिद्र दयहि। बल्कि वह दुख को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चले बन राम जय, भरत मंत्र भर कीन। शोक सिंध बूढ़त सवै, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया। भासव के मन मोदि न थोरा, जनगण धुन सुन चातक मोरा। चलत प्रात लख निर्घ्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबई के। सबके मन में बहुत आनंद हुआ, मानो
मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन सुबह सुबह प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुने बंद भर तह सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जगमाई, शील सनेव सराहत जाई। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहे परस्पर भा बड़ काजू, सकल चले कर साजे साजू। जे राखे रहो घर रखबारी, सो जाने जन गर्दन मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। जिसके लिए भी कहते हैं कि तुम घर की रखवाली करना, वही व्याकुल हो जाता है और उसके मन में यही होता है कि जैसे गर्दन कट गई हो। तो घर पर कोई रुकने को तैयार नहीं है, सभी भरत जी के साथ वन में प्रभु श्री राम जी के पास चलने के लिए तैयार है। को कह रहे न कहो न काऊ, को न चाहे जग जीवन लाऊ। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरो सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता ना करे। घर घर साजय वाहन नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। भरत जाय घर की विचारू, नगर बाज गज भवन बनारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं। संपत्ति सब रघुपत के आई, जो बिनु जतन चलो तजताई। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमन साय दुहाई। तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोट देय किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कहे सब मरम धर्म बल भाषा, जो जेह लायक सो तेह राखा। कर सब जतन राख रखवारे, राम मात पह भरत सिधारे। भरत जी ने उन सबको भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान। कयो बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने और सुखासन यान होता है उसके लिए सजाने के लिए कहा। तो चक जिमपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी।
जागत सब निस भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की वहां हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया, कहो लेओ सब तिलक समाजू, बने देव मुनि राम राजू। बेग चलो सुन सचिव जुहारे, तुरत 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 तुरग रत्नाग समारे। और कहा तिलक का सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज देंगे, जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति और आगे समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री रथ पर सवार कर के चले हैं। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहे कीन पयाना। शिव का सुबह न जाए बखानी, चढ़ चल चलत नहीं सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। तो सौंप नगर सुच सेवकन, सादर सकल चलाए। सुमिर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जन कर करन चले तकवारी। बंशी राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे हो। श्री सीताराम जी मन में है, मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चल रहे हैं। देख सने व लोग अनुरागी, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राख निज डोली, राम मात मृद बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा माता बलैया लेती है, तात चढ़ाओ रथ बल में तारी, हो ये प्रिय परिवार दुखारी। तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। तुम्हारे चलत चले सब लोगू, सकल शोक कृष्ण नह मग मोगू। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। तो सिर धर बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत गए दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करे वासु, दूसर गोमत तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर निभाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक निज भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर
बस चले बिहाने श्रृंग बेरपुर सब नियराने, समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करे सविषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। निषाद राज बूहू जो गोमती नदी से भगवान राम को पंचवटी तक छोड़ करके आए थे, तो कारण कवन भरत बन जाही, है कछ कपट भाव मन माही, जो पे जियो न होति कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? वन में कुछ कपट भाव अवश्य है, यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? यहां देखिए संशय उत्पन्न हो गया। जाने सन जी राम ही मारी, करो अकंटक राज चुकारी, भरत न राजनीति उरियानी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहे जुझारा, राम समर न जीत न्यारा, का आचरज भरत अस करही, नए विष बेल अमी अफल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। उल्टा विचार निषाद राज बूहू के दिमाग में आ रहा है। राम जी के प्रिय मित्र भी हैं, राम जी के प्रिय दास भी हैं, राम जी के प्रिय भक्त भी हैं वो, लेकिन संशय कभी भी कहीं भी किसी को भी उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहले संशय की जड़ें अपने दिमागों में पैदा होने से पहले उस संशय को दूर कर लेना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो अस विचार गुहि ज्ञात सन, कयो सजग सब हो, हतवा सौ बोरो तरन की जो घाटारो। ऐसा विचार कर गो निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में यानी कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटो सकल मरै की ठाटा, सन्मुख लो भरत सन लेऊं, जियत न सुर सर उतरन देऊं। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत में युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, यानी उनसे मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दूंगा। समर मरण पुण्य सुर सर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा, भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग अस पायौ ऊंचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करे हो रन रारी, जस धब लेहु भुवन दस चारी, तजौ प्राण रघुनाथ न्योरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया
तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूँगा। साधु समाज न जा कर लेखा, राम भगत मोह जा सुना रेखा। जाए जियत जग सो मह बारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष की काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सवय बढ़ाय उछाओ, सुमिर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सुनाओ। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। तो अभी यही विश्राम करते हैं, किस तरीके से निषाद राज का और भरत जी का मिलन होगा। देखिए, पहले ये थोड़ा सा एक आश्चर्यजनक लग रहा है कि इस तरीके से निषाद राज युद्ध करेंगे, बहुत ही, क्योंकि वो राम भक्त हैं ऐसा, लेकिन होगा नहीं। बहुत ही मधुर प्रसंग होगा अगला, श्री राम जी और भरत जी के मिलने का, नहीं, श्री राम जी और निषाद राज का। जो निषाद राज युद्ध करना चाह रहे हैं वो किस तरह गले मिलेंगे, ये अगले भाग में सुनेंगे। अभी यही विश्राम करते हुए अयोध्या कांड के दोहा नंबर 190 पर विश्राम कर रहे हैं। शेष प्रसंग अगले भाग में सुनते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अभी हम शंख ध्वनि इसलिए नहीं कर रहे हैं, हर भाग के बाद में करते हैं कि तुरंत हम बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई दूसरी रामायण, राधे श्याम रामायण को अभी पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको राधे श्याम रामायण लिखा हुआ बैनर मिलेगा, ये भाग 3 होगा। उस राधे श्याम रामायण का भाग 3 होगा और इसी चैनल पर होगा। तो आप इसको सुनने के बाद या इसे सुनने से पहले आपने अगर देखा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो इसको सुन लिया है तो उसके बाद फिर ये राधे श्याम रामायण इसको अभी पढ़ेंगे। जो असली रामायण है ये राधे श्याम जी द्वारा रचित, पंडित राधे श्याम कथावाचक जी द्वारा ये लिखी हुई रामायण, उन्हीं के नाम पर इसको राधे श्याम रामायण नाम दिया गया है। और ये पंडित राधे श्याम जो वाचस्पति हैं, इनको बहुत बड़ी पदवियाँ मिली हुई थी, उपाधि मिली हुई थी। तो ये नाथ नगरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इन्हीं की प्रेस है ये श्री राधे श्याम पुस्तकालय बरेली उत्तर प्रदेश। जो पढ़ने के शौकीन हैं वो इसको पढ़ें, वरना आप सुन करके देखें, बहुत ही मधुर तर्ज होगी, बहुत ही सरल, सबसे सरल भाषा। जैसे हम रामचरितमानस का अभी आप जो सुन रहे थे इसको अर्थ सहित सुना रहे थे, क्योंकि हर किसी को ये समझ में नहीं आ सकती। जो भाषा अवधी भाषा उन्होंने लिखी है तुलसीदास जी ने, और भी थोड़ा सा क्षेत्रीय भाषाओं का इसमें मिश्रण है, लेकिन जो पंडित राधे श्याम जी की रामायण है वो सूक्ष्म रूप से भी है और उसका आप तैयार हो जाइए, सुनिए श्री राधे श्याम रामायण को, जिसका आज भाग 3 होगा। यहीं पर इसको विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।